हेलो स्टूडेंट, आज जो है ज्योग्राफी का विषय हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के विषय के, और ये कक्षा बीए के हैं, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी 12th के बाद जो होता है ग्रेजुएशन स्टूडेंट के लिए है, बीए के वाले स्टूडेंट के लिए आप बीए पार्ट 1, ठीक है, सेमेस्टर फर्स्ट। और वैसे स्टूडेंट के लिए हैं जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिनको कि ज्योग्राफी का अच्छे खासे नॉलेज चाहिए। तो आइए हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पे बात करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी है, सेमेस्टर फर्स्ट है, और इसका दिया है, इसका शीर्षक है भौतिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र, यानी टाइटल टिल्टेड के मीनिंग दिया हुआ है, डिफिनेशन, स्कोप एंड फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें कीवर्ड है स्थल मंडल समझेंगे, वायुमंडल समझेंगे, जलमंडल समझेंगे और जीव मंडल समझेंगे। आइए, ये है भौतिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग देखेंगे कि मेन पाठ्यक्रम संरचना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, मीनिंग क्या है, परिभाषा क्या है, विषय क्षेत्र क्या है, समरी क्या है, उसके बाद रेफरेंसेज क्या है। ठीक है ना, हम लोग ऐसे वैसे बात नहीं करेंगे, और लास्ट में मतलब ऐसे वैसे बिना रेफरेंस की बात नहीं करेंगे। हम लोग के पास सबूत है और उसके आधार पर हम लोग बात करेंगे। जो भी होगा वो ऑथेंटिक बात होगा, और इससे लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि आप क्या क्या समझे। तो आइए मेरे साथ लग जाइए, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य जो है, भौतिक भूगोल में पृथ्वी के ठोस यानी स्थल मंडल, गैसीय भाग यानी वायुमंडल, और द्रव भाग यानी जल मंडल के अलावा इसमें निवास करने वाले जीवों तथा वनस्पतियों को जैव मंडल का अध्ययन होता है। मतलब इसमें जो होता है भौतिक भूगोल में पृथ्वी में के स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल के अलावा यहाँ जैव मंडल, जितने भी जीव और वनस्पति है, उसका भी अध्ययन होता है। ठीक है, आइए, ये आपका फिजिकल ज्योग्राफी का है। आइए इसका परिचय समझते हैं। तो कहता है भौतिक भूगोल एक ऐसा भौतिक सामाजिक विज्ञान है जो प्राकृतिक और मानवीय परिघटनाओं को व्याख्या करने वाले सामान्य नियमों और प्रक्रमों की खोज करता है। मानवीय तथा प्राकृतिक स्थानिक परिघटनाओं और मंडल प्रस्तुत करने तथा भविष्य की योग्यता ही वर्तमान को एक पुष्टि विज्ञान की ख्याति प्रदान करता है। यानी आपको भूगोल जो है, ये आपको सिर्फ प्राकृतिक ही नहीं, मानवीय चीज़ों के बारे में भी बताता है कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। भूगोल की प्राचीन विज्ञान है जिसके अंतर्गत धरातल पर मिलने वाले विविध तत्वों का अध्ययन किया जाता है। 19वीं शताब्दी में इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता मिली, और 20वीं शताब्दी के आरंभ में मनुष्य एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन के रूप में विकसित हो गया। तो सबसे पहले 19वीं शताब्दी 1800 से लेकर 1899 तक, ये 19वीं शताब्दी कहलाएगा। ठीक, एक मिनट चेंज कर लेते हैं। और 1900 से लेकर 1999 तक ये 20वीं शताब्दी कहलाएगी। कारण क्या है कि 1800 से लेकर 1899 तक आखिर ये पूरा किसको कर रहा है, 1900 को, इसलिए ये 19वीं शताब्दी कहलाएगी। ठीक है, 19th सेंचुरी। और 1900 से लेकर 1999 पूरा किसको कर रहा है, तो 2000 को। ठीक है ना, इसलिए ये 20वीं शताब्दी कहलाएगी। ठीक है ना, ये आपका कन्फ्यूजन हो तो दूर हो गया होगा। आइए हम लोग समझते हैं भौतिक भूगोल का अर्थ। कहता है भूगोल की उत्पत्ति दो शब्द जियो प्लस ग्राफी यानी ज्योग्राफी से हुआ है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी तथा ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। अर्थात भूगोल वह विषय है जो पृथ्वी के वर्णन करता है, लेकिन इसकी संकुचित परिभाषा है। आइए, संकुचित परिभाषा मतलब थोड़ा सा है, आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। आगे है हॉस्टन महोदय, ठीक है, ये एक ज्योग्राफर थे, ने भूगोल की परिभाषा इस प्रकार दी कि भूगोल वह विषय वस्तु है जो पृथ्वी तल की विभिन्नताओं का सही, क्रमबद्ध और तार्किक निरूपण तथा एवं व्याख्या करता है।
भूगोल को दो प्रमुख शाखाओं जैसे भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के रूप में व्यक्त किया गया है। अतः भौतिक भूगोल का अध्ययन भूगोल के केंद्र को प्रदर्शित करता है, यानी भौतिक भूगोल के अंदर क्या क्या होता है, पृथ्वी के अंदर की बातें, वो सब जाना जाता है। तो हॉटसॉन महोदय के अनुसार जो परिभाषा दिया है, आप इसको लिख के याद करके आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है ना। आइए, भौतिक भूगोल भूगोल विषय की एक प्रमुख शाखा है। इसके अंतर्गत भूतल पर उपलब्ध विविध प्राकृतिक तथ्यों और उनके निर्माणों के कारणों का अध्ययन किया जाता है। यानी आपको इस भूगोल की जो विषय है एक शाखा है, ठीक है, एक ब्रांच है, और इसमें भूतल यानी पृथ्वी और प्राकृतिक जितने भी नेचुरल चीज़ हैं उनके तथ्यों के बारे में हम लोग को जानकारी मिलती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं भौतिक भूगोल भौतिक वातावरण का अध्ययन है, जिसके अंतर्गत धरातलीय उच्चावच यानी टोपोग्राफी, लैंड टोपोग्राफी, महासागरीय एवं वायु वितरणों का विश्लेषण किया जाता है। जबकि कुछ विद्वानों ने भौतिक भूगोल की भूवैज्ञानिकों अर्थात प्राकृतिक विज्ञानों जैसे मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, विज्ञान एवं भू प्राकृतिक विज्ञान को समूह में माना जाता है। तो हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे कि ये सब जलवायु विज्ञान क्या होता है, समुद्र विज्ञान यानी ओशनोग्राफी क्या होता है, ठीक है ना। तो आइए, ये सब भी है भूगोल का ही शाखा है। भौतिक भूगोल भूगोल विषय का एक प्रमुख शाखा है। इसके अंतर्गत भूतल पर उपलब्ध विविध प्राकृतिक तथा उनके निर्माण के कारणों के अध्ययन किया जाता है। और दूसरे शब्दों में भौतिक भूगोल वातावरण का अध्ययन है, जिसके अंतर्गत धरातलीय उच्च और महासागरीय एवं वायु के वितरणों का विश्लेषण किया जाता है। तो यानी हम लोग को यहाँ पर भूगोल में सिर्फ इसके शाखा के बारे में नहीं, इसके भूतल के बारे में नहीं, बल्कि हम लोग भौतिक भूगोल में कौन सी घटना कैसे होती है, कौन सा उच्च आकार है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर लैंड पाया जाता है, किस कारण से पाया जाता है, कहाँ पर मरुभूमि पाया जाता है, मरुस्थल कहाँ है, वो सब के बारे में भी इसमें जानकारी मिलती है। जबकि कुछ विद्वानों ने भौतिक भूगोल की भूवैज्ञानिकों अर्थात प्राकृतिक विज्ञानों जैसे मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, विज्ञान एवं भूगर्भ का समूह माना जाता है। तो आइए देखिए, भूगोल की जो परिभाषा है, थोड़ा सा डिफिनेशन इसका देख लेते हैं। तो कहता है भौतिक पर्यावरण के अध्ययन ही भूगोल है, जो कि ग्लोब के धरातलीय उच्चावच सागर और महासागर के वायु के विवरणों का अध्ययन करता है। इंग्लिश में भी दिया है, द स्टडी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट बाय इटसेल्फ ए फिजिकल जियोग्राफी विच इंक्लूड्स द कंसिडरेशन ऑफ सरफेस रिलीफ of the globe and seas and the oceans यानी ओशियनोग्राफी and the of the air यानी मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेटोलॉजी। ये आर्थर हम्स के द्वारा ये परिभाषा दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। ये NS स्ट्रॉहल ने अपनी पुस्तक में इसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बताया है कि मानव पर्यावरण के पतले सतह के अंतर क्रिया करता है, जिसको जीवन यह संपत्ति श्लमबद्ध करते हैं, और वायुमंडल में भूमि एवं वायुमंडल के सागर के मध्य निहित इसी तह पर ऊर्जा एवं पदार्थों का विनिमय एवं गहन करने की महसूस की जाती है। मतलब पृथ्वी पर जो पाया जाता है जितने भी चीज़, मतलब आप इसी पृथ्वी पर सब कुछ कर सकते हैं और इसी के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, इसी पर्यावरण में रहकर। अतः भौतिक भूगोल पर्यावरण की क्रियाओं का अध्ययन है। जितने भी पर्यावरण में आखिर कौन चीज़, वर्षा होती है तो क्यों होती है, ठीक है, हवा चलती है तो किधर से चलती है और किस कारण से, क्या है, कहीं पर चक्रवात आता है, चक्रवात का क्या कारण है। तो ये सारी चीज़ जो है आपको कहाँ पर डेल्टा बनता है, कहाँ पर एस्चुरी बनता है, कहाँ पर पर्वत है, तो ये सारी चीज़ आपको भौतिक भूगोल पढ़ने से ही मिल सकता है, ठीक है ना। तो आइए, ये सब परिभाषा था, ठीक है। लेबोक के अनुसार देख लेते हैं भौतिक पर्यावरण के अध्ययन भौतिक भूगोल है। लेबोक के अनुसार कहता है भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, ठीक है। द स्टडी ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट एवं कंस्टिट्यूट फिजियोग्राफी, यानी आपको अगर इसके बारे में जानना है तो आपको भौतिक पर्यावरण जानना होगा कि किस कारण से क्या होता है। अतः वर्तमान परिवेश में भौतिक भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल आते हैं और इसके अंदर का अध्ययन किया जाता है।
अब देखिए मेन चीज़ अब स्टार्ट हो रहा है, भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र। तो कहाँ तक आखिर भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी को कहाँ तक बांटा गया है, उसको मेन रूप से देखते हैं। तो कहा गया है कि भौतिक भूगोल एक व्यापक विज्ञान बन चुका है। इसके अंतर्गत भौतिक पर्यावरण तथा मानव के वास्तविक क्रियाओं के प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाने लगा है। प्रादेशिक स्तर पर पर्यावरण एवं स्थानिक प्रतिरूपों और स्थानिक संबंधों का निरीक्षण भी भौतिक भूगोल में ही होता है। स्थानिक सामाजिक परिवर्तनों का अध्ययन भी भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा इसका विषय क्षेत्र है। तो जियोमॉर्फोलॉजी यानी भू आकृति विज्ञान, आखिर पृथ्वी का आकार कैसा है। खगोलीय विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, मानचित्र विज्ञान, कार्टोग्राफी, इसी में हम लोग मानचित्र के बारे में जानते हैं। जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी, कहाँ पर किस तरह का क्लाइमेट कैसे कैसे चेंज होता है। मेट्रोलॉजी यानी मौसम विज्ञान, अभी का मौसम कैसा है, किस कारण से हो रहा है, ये सब हमको जानकारी सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी में ही होता है, यानी भौतिक भूगोल में। उसके बाद सॉइल जियोग्राफी यानी कहाँ पर सॉइल किस कारण से वैसा होता है। समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी, कहाँ का ओशियन कैसा है, ठीक है ना। और जियोलॉजी यानी भूभौतिक एवं गणित यानी ज्योग्राफिक्स एवं जियोसिडी। और जैव भूगोल यानी बायो ज्योग्राफी। समझिए ये इतना सारा चीज़ आपको फिजिकल ज्योग्राफी में आपको करना है, ठीक है ना। तो सोचिए कि कितना बड़ा चीज़ है ये, और हम लोग इसको आराम से पढ़ेंगे। देखिए हेलो मतलब डियर स्टूडेंट, आप जो है एनके एजुकेशन क्लास के, ठीक है ना, एनके एजुकेशन के क्लास के साइट पर जाकर वहाँ पर और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट दिया हुआ है, ठीक है। एनके एजुकेशन क्लासेस बाय नंदन सर, वहाँ पर बहुत सारा आपको ज्योग्राफी से टर्म और भी बहुत सारे बीपीएससी यूपीएससी से रिलेटेड, आपको एसएससी से रिलेटेड बहुत सारे आपको ज्योग्राफी या हिस्ट्री और सब सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। और वहाँ पर प्लेलिस्ट में बहुत सारा जीके ट्रिक दिया हुआ है जो कि आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, आप वहाँ पर जाकर देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है भूआकृति विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें स्थल मंडल के उच्चावच एवं निर्माण प्रक्रमों के तथा उनके एक मानव अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। और इसके अंदर मुख्य रूप से भूपटल, सागर नितल और उत्पत्ति एवं ऐतिहासिक विकास के व्याख्यात्मक का हम लोग उच्चावच का अध्ययन करते हैं। और इसी उच्चावच को हम लोग 3 श्रेणी में बांटते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच देख लेते हैं, इसमें महाद्वीप और महासागरीय बेसिन, ठीक है ना, इसमें सम्मिलित किया जाता है। द्वितीय में क्या किया जाता है, तो आइए देखते हैं। द्वितीय श्रेणी में इसके अंतर्गत पृथ्वी के बलों तथा उत्पन्न रचनात्मक स्थाकृति जैसे पर्वत, भ्रंश, पठार, मैदान, झील आदि सम्मिलित है। ये कैसे कैसे हुआ, निर्माण का क्या क्रम था, ये सब हम लोग समझेंगे। तृतीय श्रेणी में इसमें कहता है कि वायुमंडल में उत्पन्न जल, सरिता, सागरीय जल, भूमिगत जल, पवन, हिमनद, ये सब कैसे होता है, अपक्षय और अपर्दन, निक्षेपण, ये सब के बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग आगे देखते हैं। कहता है भौतिक भूगोल में वर्णित स्थल रूपों को प्रायः मानचित्रों और रेखाचित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे मान लीजिए वाटर का कुछ अलग सिंबल रहता है, पर्वत का कुछ अलग सिंबल रहता है, पीक का कुछ अलग सिंबल रहता है, और पहाड़ी मैदान जो अपना आकृति बनाती है भी आकार का, तो वो उसका अलग सिंबल रहता है। नीचे का मैदान का अलग सिंबल रहता है, नीचे धरातल का सिंबल अलग रहता है। तो ये सब चीज़ हम लोग को फिजिकल ज्योग्राफी में ही पढ़ने के लिए मिलता है। पृथ्वी के चतुर्दिक, ठीक है ना, चतुर्दिक व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल किसे कहते हैं, पृथ्वी के चारों आसपास जितने भी गैसीय आवरण होते हैं उसको वायुमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत अध्ययन करने वाले विज्ञान को मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान भी कहते हैं तथा उसका अध्ययन करने वाले विज्ञान को मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान भी कहते हैं। अर्थात जलवायु में मौजूद गैसों के संपन्न घटनाओं तथा सौर विकिरण, आर्द्रता और उष्ण विनिमय, पवन संचार, जैविक ऊष्मा, जलवायु अवक्षेपण को सीधा प्रभाव धरती पर पड़ता है, तो मानव क्रिया पड़ता है। तो आप यहाँ से जलवायु विज्ञान, मौसम विज्ञान या वायुमंडल किसे कहते हैं, आप उसका डिफिनेशन अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है ना। आते हैं मृदा भूगोल के अंतर्गत पाए जाने वाले मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया, विशेषताएं और वनस्पतियों द्वारा फसलों के साथ साथ संबंधों की विवेचना की जाती है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत विभिन्न मृदा प्रक्रमों को
समझा जाता है। इसमें मृदा भूगोल की प्रमुख भौतिक भूगोल की शाखा है जिसको कि स्वीकार किया जाता है। पृथ्वी पर 70.8% भाग जल है, यानी लगभग 71% भाग जल है और 29% भाग जो है स्थल मंडल है। ठीक है, और यही 29% भाग स्थल में 29% स्थल में 7 महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, जिसको कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और जो 5 हैं वो जो 71% के आसपास जो जल है, इसमें 5 महासागर हैं जिसको ओशियन कहते हैं। और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा सागर है और सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर है। ठीक है ना, ये सब भी आपको मिल जाएंगे मेरे के एजुकेशन क्लास के साइट पर, आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। बाय नंदन सर्च करके देख लीजिएगा यूट्यूब पर। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहा जाता है कि इसका समग्र अध्ययन जो है ये भौतिक भूगोल के अंदर ही किया जाता है, जिसमें कि आपको ओशियन से लेके सारे चीज़, खनिज पदार्थ के, जल, प्रकाश, ये सारी चीज़ का अध्ययन करना होगा। आइए सारांश में देखते हैं। निष्कर्षतः यह कहा जाता है कि पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण स्थलाकृतियों का प्रभावित करने वाले कारक के साथ साथ वनस्पति एवं जीव जंतुओं का अध्ययन भौतिक भूगोल में ही होता है। मतलब जितने भी पृथ्वी पर समग्र चीज़ है, ठीक है, कहा जाता है कि साइंस भी एक तरह से ज्योग्राफी ही है। तो ये ज्योग्राफी साइंस है, समझ लीजिए, बहुत बड़ा चीज़ है। तो इसमें पृथ्वी पर जितने भी बॉटनी पढ़ते हैं, जूलॉजी पढ़ते हैं, वो सब ज्योग्राफी में ही आ जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं रेफरेंसेज क्या है। तो सबसे पहले देखिए, इसको पढ़ने के लिए आपको भौतिक भूगोल में अगर बहुत अच्छी जानकारी चाहिए तो सविंद्र सिंह की एक बुक आती है भौतिक भूगोल की, जो का प्रकाशन इलाहाबाद से होती है, मिल जाएंगे आपको। और दूसरा सिंह MB सिंह वैभव लक्ष्मी प्रकाशन वाराणसी से प्रकाशित होती है। यह भौतिक भूगोल हारून मोहम्मद मिश्रा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन वाराणसी। तो कोई एक आप ले सकते हैं रेफरेंस पढ़ने के लिए, और जिसमें कि आपको भौतिक भूगोल की अच्छी जानकारी हो सके। ये कुछ क्वेश्चन है लास्ट में आपको दिया गया है, आप इसको बना के प्रैक्टिस करें। भौतिक भूगोल का अर्थ स्पष्ट करते हुए पृथ्वी पर मौजूद उच्चवाच्य का वर्णन करें, यानी टोपोग्राफी, लैंड टोपोग्राफी के बारे में। ठीक है ना, कि उसके उच्चवाच्य के का क्या कारण है, कहाँ पर क्या पाया जाता है। आप मेरे साथ बने रहिए और हम इसके बारे में अगले वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो जब भी भौतिक भूगोल का डालेंगे इस टाइप का, तो उसमें लैंड टोपोग्राफी या इस तरह का वर्णन जरूर करेंगे। दूसरा है भौतिक भूगोल का अर्थ और परिभाषा को स्पष्ट करें। भौतिक भूगोल क्या होता है और उसका अर्थ और उसका परिभाषा, दो चीज़। देखिए, क्वेश्चन का जो डिमांड है उसको पूरा करें, नंबर आपको बढ़िया मिलेगा। साथ साथ आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको वहाँ पर अच्छी नॉलेज मिलने के बाद आप वहाँ अच्छे एग्जाम में पास कर सकते हैं अच्छे नंबर से। भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र पर प्रकाश डालें कि आखिर इसका विषय कितना बड़ा है और इसका क्षेत्र कहाँ तक पहुँचा है। तो वही जो था आपका ओशियनोग्राफी, ये सब बोला, तो ये सब उसका क्षेत्र था। तो आप, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। और इसमें बहुत सारे आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलेंगे इस चैनल पर, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।